नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन गतिरोध के आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा की मांग कर सकता है। सरकार कह रही है कि सदन सुचारू चले, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया कि बिना एसआईआर चर्चा के आगे बढ़ना मुश्किल होगा। सर्वदलीय बैठक में किरण रिजिजू ने कहा कि शीतकालीन सत्र है, सबको ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, पर सियासत गर्म होती दिख रही है। सत्र में सरकार 9 बड़े आर्थिक विधेयक लाने जा रही है। सबसे अहम बीमा कानून संशोधन बिल, जिसमें बीमा सेक्टर में एफडीआई बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। साथ ही तंबाकू, पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स और सेंस वाले बिल भी सत्र की सूची में। इसके अलावा दिवाला सहित संशोधन, राष्ट्रीय राजमार्ग बिल और कारपोरेट कानून संशोधन जैसे बिल भी पेश किए जा सकते हैं। बिहार की नई 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। कल स्पीकर का चुनाव और फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विपक्ष इस बार संख्या में बेहद कमजोर है, इसलिए विधायी कामकाज में ज्यादा अड़ंगा पड़ने की संभावना कम मानी जा रही है। दिल्ली एमसीडी के 12 वार्ड के उपचुनाव में बेहद कम उत्साह दिखाई दिया। कुल वोटिंग 38.51%, चांदी महल में सबसे ज्यादा 41.95% वोट पड़े, जबकि ग्रेटर कैलाश में सिर्फ 20.87% मतदान हुआ। मतगणना 3 दिसंबर को होगी, लेकिन कम वोटिंग ने सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एसआई से जुड़े खतरनाक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान में बैठकर गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। दिल्ली के धार्मिक स्थल, मार्केट, वीआईपी इलाकों पर हमले की साजिश रची जा रही थी। कई राज्यों से जुड़े इनके नेटवर्क की जांच जारी है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम याचिका पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें एक पक्ष को सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व माना गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर गिराकर मस्जिद बनवाई। अदालत ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई जरूरी है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में बड़ा सड़क हादसा। तिरुपत्थुर के पास 2 सरकारी बसों की सीधी टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा यात्री घायल है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बसों के आगे के हिस्से पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए। राहत बचाव कार्य जारी है। श्रीलंका में दिव्यता चक्रवात से तबाही का सिलसिला जारी है। अब तक तकरीबन 334 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 370 लोग लापता है। 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। भारत ने राहत कार्यों में बड़ी मदद भेजी और भारतीय वायु सेना एनडीआरएफ लगातार श्रीलंकाई एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन सर्च चला रही है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवात दिव्या अब भारत के तट के पास आकर कमजोर हो रहा है। इसका असर भारी बारिश के रूप में तमिलनाडु और पौंडीचेरी में दिख रहा है। कई जगह बाढ़, जलभराव जैसे हालात बने हुए हैं। पौंडीचेरी में आज सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार तूफान भारतीय तट से टकराने के पहले डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। रांची वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज 1-0 से बढ़त ले ली है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रन बनाए। कोहली ने 135 की शानदार पारी खेली, जबकि रोहित और राहुल ने भी हाफ सेंचुरी लगाई। साउथ अफ्रीका 332 पर ऑल आउट हो गया। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।